क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको गिवन है इनफाइनाइट पुली मासलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस है और इनफाइनाइट मास भी गिवन है। आपसे पूछा गया है कि जो सबसे टॉप मोस्ट पार्टिकल है ना ये, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास। कैसे कैलकुलेट करेंगे? दो तरीके होते हैं। अपन इसमें पावर मेथड से कर लेते हैं कि एक सिस्टम के लिए स्ट्रिंग द्वारा जो पावर डिलीवर रहेगी सिस्टम को टोटल, वो 0 रहेगी। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ पर हम सबसे पहले टेंशन शो कर देते हैं। इस तरह से में टेंशन T है, इसमें टेंशन T रहेगा, ये T/2 हो जाएगा, ये भी T/2 हो जाएगा, ये T/4, ये भी T/4 हो जाएगा, ये T/8 और ये भी T/8, ऐसे चलता जाएगा आगे तक। पहले अपन इनका एक्सेलरेशन कुछ मान लेते हैं, सॉरी पहले वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं। इसकी वेलोसिटी v1 मान लें, इसकी वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी हम v3 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी हम v4 मान लेते हैं। ऐसा इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्टिकल पर। टेंशन और वेलोसिटी का मल्टीप्लायर पावर को बताएगा। फिर दूसरे वाले पार्टिकल पे टेंशन और उसकी वेलोसिटी, उसकी पावर डिलीवर। फिर तीसरा टेंशन और उसकी वेलोसिटी। ऐसा हम करते जाएंगे इनफाइनाइट तक और सब कुछ करके इक्वल टू 0। यहाँ पर हम टेंशन को कॉमन ले सकते हैं। टेंशन को कॉमन लेके काट देंगे और 0 में मतलब भेज देंगे एक तरीके से। देन हम इसको कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन इस इक्वेशन का। तो v1 का क्या बनेगा, a1 बन जाएगा। v2 का क्या बनेगा, a2/2। v3 का क्या बनेगा, a3/4। ऐसा चलेगा इनफाइनाइट तक इक्वल टू 0। अब हम a1, a2, a3 की वैल्यू कहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट वाले पार्टिकल के पास। मान लेते हैं उसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, a1। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, t माइनस mg इज इक्वल टू ma1, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरे वाले पार्टिकल के पास जाएंगे, वहाँ टेंशन कितना है, T/2 है ना। T/2 माइनस mg इज इक्वल टू ma2। फिर T/4 माइनस mg इज इक्वल टू ma3। ऐसा चलता जाएगा आगे इनफाइनाइट तक। हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं a1 की वैल्यू, फिर a2 की वैल्यू और a3 की वैल्यू। ये वैल्यू कहाँ पुट कर दें यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि a1 की जगह क्या हो जाएगा, t माइनस mg डिवाइडेड बाई m प्लस, अब पुट करेंगे a2 की वैल्यू T/2 माइनस mg डिवाइड बाई m, और ये 2 भी है साथ में। फिर T/4 माइनस mg डिवाइडेड बाई 4m इनफाइनाइट तक जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम इनकी वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं कि किस तरह की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले m को देखें तो कॉमन लेके 0 में इसको सेंड कर देते हैं। ये बनेगा t माइनस mg प्लस T/4 mg/2 प्लस T/16 mg/4। ऐसा चलेगा इनफाइनाइट तक इक्वल टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं कि t कॉमन ले लेते हैं। t कॉमन लेके t को हम काट देते हैं, या t कॉमन नहीं ले पाएंगे, सॉरी t को एक तरफ रख लेते हैं, ये कर लेंगे t प्लस T/4 T/16 इनफाइनाइट तक। mg के टर्म्स को तो ले जाओ, mg कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। ऐसा इधर भी कहाँ चलेगा इनफाइनाइट तक। इसमें t कॉमन ले लेंगे तो आपको साफ साफ यहाँ पे 2 GP सीरीज दिखाई देंगी।
टी ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू एम जी ए अपॉन 1 माइनस आर, राइट। ये हो जाएगा 4t/3 और ये हो जाएगा 2mg। 2 से कैंसिल आउट करोगे तो t कितना जाएगा 3mg/2। ये t की वैल्यू आ गई। अब एक बार t आ गया तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए था। एक्सेलरेशन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। t की वैल्यू 3mg/2 3mg/2 माइनस mg इक्वल टू ma और a कितना है a1। तो यहाँ से कह सकते हैं कि m से m कैंसिल आउट, तो फाइनली a1 कितना आ गया g/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे अपन सबसे टॉप मोस्ट पार्टिकल जो है उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका मेथड 1 है। सेकंड मेथड अपन नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। थैंक यू।